मीरा रोड चाकूबाजी मामले में आरोपी ने ली थी आईएसआईएस के प्रति वफादारी की शपथ। लोन वुल्फ हमले के जरिए आतंकी संगठन से जुड़ने की साजिश थी। मीरा रोड के नया नगर इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस की जांच में सामने आया है कि आरोपी जैब जुबैर अंसारी ने कथित तौर पर वैश्विक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। अधिकारियों के अनुसार यह हमला किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बनने की उसकी कोशिशों का नतीजा था। एटीएस की पूछताछ में अंसारी ने स्वीकार किया कि वो पिछले 4 महीनों से डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड चैनलों के जरिए आईएसआईएस के गुर्गों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। जब उसे वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने लोन वुल्फ ऑपरेशन को अंजाम देने का फैसला किया। लोन वुल्फ ऑपरेशन यानी कि अकेले दम पर हमला करना। उसका मकसद इस हमले के जरिए आतंकी संगठन का ध्यान अपनी ओर खींचना था। जांच के दौरान एटीएस ने अंसारी के घर से एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी बरामद की है, जिसमें उसने आईएसआईएस के प्रति अपनी वफादारी जाहिर की है। इस नोट में उसने आतंकी संगठन का झंडा भी बनाया था। चिट्ठी में गैर विश्वासियों के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी हुई थी और चेतावनी दी गई थी कि लोन वुल्फ तुम पर झपटेंगे। उसने भारत में असली जिहाद शुरू करने की बात भी लिखी थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि अंसारी के कट्टरपंथी बनने के पीछे उसके निजी जीवन की बड़ी असफलताएं रही हैं। दिसंबर 2025 में आबू धाबी के एक संस्थान से उसकी ऑनलाइन टीचिंग की नौकरी छूट गई थी। साथ ही उसकी अफगानी मूल की अमरीकी पत्नी से तलाक और परिवार से दूरी ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। सामाजिक अलगाव और आर्थिक तंगी के कारण वो इंटरनेट पर कट्टरपंथी सामग्री और प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया। अधिकारियों ने बताया कि फरवरी से मार्च के बीच अंसारी गहरे मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। वो कभी आत्महत्या करने की सोचता तो कभी जिहादी बनकर आईएसआईएस में शामिल होने का सपना देखता। उसने पूछताछ में बताया कि उसके पास ना तो नौकरी थी, ना परिवार का साथ और ना ही वैवाहिक स्थिरता। इसलिए उसने पहचान पाने के लिए चाकू खरीदा और 2 सुरक्षा गार्ड्स पर उनकी धार्मिक पहचान पूछने के बाद हमला कर दिया। अंसारी का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि उसका जन्म कुर्ला में हुआ था, लेकिन 6 साल की उम्र में वो अमेरिका चला गया। वहां उसने केमिस्ट्री की पढ़ाई की और 2016 से 18 के बीच स्पोर्ट्स टीचर के रूप में काम किया। वीजा खत्म होने के बाद वो 2019 में भारत लौट आया। 2023 में वो मीरा रोड शिफ्ट हुआ, जहां उसके परिवार ने उसकी ऑनलाइन शादी करवा दी, जो सफल नहीं रही। फिलहाल एटीएस उसकी विचारधारा और व्यवहारिक स्थिति का गहराई से आंकलन कर रही है। मीरा रोड चाकूबाजी मामले में आरोपी ने ली थी आईएसआईएस के प्रति वफादारी की शपथ। लोन वुल्फ हमले के जरिए आतंकी संगठन से जुड़ने की साजिश थी। मीरा रोड के नया नगर इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।